देख मीनल, मैंने तो डिसाइड कर लिया है, जब तक विभू को उसके किए पर पछतावा नहीं होगा उसे मैं घर के अंदर घुसने नहीं दूंगी। लो आ गए घर के अंदर घुसकर। चल मैं करती हूँ तुझसे बात। चलो ओके बाय। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? कल रात से यही कपड़े पहने घूम रहा हूँ, खुजली हो रही है। तो मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूं? तुम्हारा हस्बैंड खुजलाता हुआ पूरी रोड पे घूमेगा और लोग उसे पागल समझ के पत्थर मारेंगे और तुम कह रही मैं क्या करूं? सैड। अभी भी तो तुम्हारा दिमाग खराब ही है, अभी भी तो तुम पागलों की तरह ही हरकत कर रहे हो ना। There's no difference. एक्सक्यूज मी, मैं कोई सफाई पेश नहीं करना चाहता बिकॉज मुझे पता है कि मैं कुछ भी बोलूंगा तुम्हें यकीन नहीं आएगा। सो बेटर ये है कि मुझे मेरे कपड़े दे दो, मैंने एडजस्टमेंट कर ली सक्सेना जी के साथ एंड ही इज क्वाइट एक्साइटेड टू हैव मी ओवर। Wow, what a good choice, हाँ? सक्सेना जी, कितनी बढ़िया कंपनी है। तुम भी पागल, वो भी पागल। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैं कपड़े ले लूं? नो। यार ये क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ यार? Why are you doing this to me? तुम्हें पता है, आई डोंट हैव टू टेल यू। तुम मुझे उस जुर्म की सजा दे रही हो जो कि मैंने किया ही नहीं। हर मुजरिम यही कहता है। मैं मुजरिम नहीं हूं। हर मुजरिम यही कहता है। मैं अपने आप को निर्दोष साबित कर दूंगा। हर मुजरिम यही कहता है। हाँ, मैंने एक जुर्म किया है, बहुत बड़ा जुर्म किया है। पूछोगी नहीं कौन सा जुर्म किया है मैंने? कौन सा? तुमसे शादी करके। I made a mistake of my life. That was the blunder of my life. Excuse me. God. Oh, it's killing me. वाह वाह वाह, वेरी गुड। दरवाजे से मैंने तुम्हें आने नहीं दिया, तुम तो चोरों की तरह बालकनी से कूद के आ गए। अनु, ये कपड़े मैंने कल रात से पहने हुए, खुजला खुजला के जान निकल गई मेरी यार। मैं अपने कपड़े लेने आया था, लेके चला जाऊंगा। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। इस घर पे हर चीज पे मेरा हक है, तुम्हारा कोई हक नहीं। एक्सक्यूज मी प्लीज, इफ यू रिमेंबर, इस घर के डिपॉजिट में आधे पैसे मेरे भी हैं। इफ यू रिमेंबर, जब हमने इस घर का डिपॉजिट दिया था तो मैंने एक पॉलिसी बेची थी, उसके 20,000 रुपए आए थे, वो पैसे मैंने आपको दिए थे और उस हिसाब से इस घर पे जितना अधिकार आपका है, गॉड, उतना अधिकार मेरा भी है। वेरी गुड विभू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कहा तुमने। दिखा दी ना तुमने अपनी क्लास। ले आए ना हमारे बीच में पैसे, गिनवा दिए ना आज तुमने पैसे। या दैट्स माय क्लास। गुड, तुम्हें तुम्हारा घर मुबारक हो। अब तुम नहीं, मैं जाऊंगी इस घर से। रहो अपने घर में। यार, यार क्या करूं अपनी बीवी का यार मैं? जरा सा रहम नहीं है इसके दिल में मेरे लिए। कब से खुजा रहा हूं, कपड़े भी नहीं देती। दिस इज नॉट फेयर। कहां जा रही हो? घर छोड़कर खुजा लो इत्मीनान से अपने घर में। अनु मेरी बात सुनो। अनु, मैं जाएगी तो कहां जाएगी? भाभी जी क्या? गॉड, इट्स किलिंग मैन। रहो अकेले, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। तंग आ गई हूं ऐसी हरकतों से। ओ माय गॉड, विभू तो अंदर है, तो फिर ये कौन दीवार पे लिख रहा है? इसका मतलब विभू ये सब नहीं लिख रहा था और ये आदमी लिख रहा था। ओ नो, और मैं अपने विभू पर इल्जाम लगा रही थी।
अब मैं इस आदमी को नहीं छोड़ूंगी। पकड़ लिया। बदमाश बदमाश, चल इधर आ। इधर आ। क्या हरकत कर रहा था तू? विभू, विभू, तिवारी जी, अंगूरी जी, अम्मा जी, बाहर आइए। विभू जल्दी बाहर आओ। ओह गॉड! पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, कहीं मत जाने देना। विभू, यही है वो आदमी जो हमारी कॉलोनी की दीवारों पर लिख रहा था, जिसकी वजह से तुम पर इल्जाम लग रहा। पर कौन है बे तू? तेरी वजह से मेरी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और अब खुद घर छोड़ के जा रही थी। तेरी वजह से मैं भाभी जी की नजरों में गिर गया। कौन है बे तू? हदिया, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हाँ जी, है क्या हुआ गोरी बिटिया? और ये कंबल में कौन है? हदिया, ये कौन है? भाभी जी, ये वही आदमी है जिसने आपकी दीवार पर लिख दिया था कि भाभी जी बॉडम है, भाभी जी लेडी बैल है। ये वही आदमी है जिसने आपकी दीवार पर लिख दिया था कि भाभी जी भूरी भैंस है। ये वही आदमी है। और ये वही आदमी है जिसने लिखा था अनीता भूरी चिमरकली बिलैया है। और तिवारी जी, आपका नाम भी चाय वाले की दुकान पे इसने ही लिखा था। अरे पर ये है कौन ससुरा? इसका कंबल हटा के देखो तो। मुंह दिखा बे अपना, दिखा। हदिया, यादराम के लौंडे, काहे तूने ऐसा किया? काहे सबके बारे में ऐसे दीवार पे गंदा गंदा लिखा? और यादराम के लौंडे, तुम्हें मिस्टर यादराम ने यही सिखाया है घर पर कि अपने से बड़ों के बारे में दीवार पर ऐसी भद्दी भद्दी बातें लिखो? और इस मरे ने तो हमें वो गुलफाम कली का मैनेजर बना दिया। मैनेजर तो बड़ा डिसेंट वर्ड है, इसका असल वर्ड तो हिंदी में है। बताऊं? आप बताइए ना। रहने दो गुरी, हमें पता है। तो क्या है, बताइए। चुप रहो। भाभी जी, बड़ा भद्दा सा वर्ड है। आप इसको पुलिस के पास दो, यादराम के लौंडे को। हाँ अंगूरी जी, जाने दीजिए ना, अभी तो यादराम का लौंडा कॉलेज में गया है। हाँ, इसका करियर खराब हो जाएगा। देश के भविष्य का सवाल है। ऐसा भविष्य देश का मारूंगा। मैं तुम्हारी कंप्लेंट मिस्टर यादराम से करूंगी। अरे लेकिन तुमने दीवार पे ये सब काहे लिखा, बताओ? वो विभूति भैया हमसे बोले कि फालतू में घूमते फिरते रहते हो, कुछ पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो, तो इसलिए हमने लिखना शुरू कर दिया। अबे, तो मैंने ये कहा था कि दीवारों पे ये वाहियात चीजें लिख तू, वाहियात चीजें लिख तू, ऐसे कहा था मैंने। ये दिखने में तो इतना बड़ा ढींगरा हो गया है और रत्ती भर का दिमाग नहीं है, बकलोल कहीं का। जान दीजिए भरभूति जी, छोड़ दीजिए उसको। अरे, ये देखिए, कितना बेशर्म लड़का है ये। आप भरभूति जी, सॉरी। ऑलराइट भाभी जी, गलती इंसान से ही होती है। हमें भी बहुत खेद है भभूति जी। गेट लॉस्ट। और अम्मा, हमें काय फालतू में सूत के रख दिया। अब बहुत दर्द हो रहा है। मालिश कर देती हूँ। विभू, मुझसे गलती हो गई। अरे मैंने तुम्हें गलत समझ लिया ना विभू। देखो, सॉरी विभू। अच्छा, अब इतनी नाराजगी भी अच्छी नहीं है। खोलो दरवाजा। विभू,